अस्सलाम वालेकुम। अलकादा ट्रस्ट केस लोगों को पता था कि ये एक फ़्रॉड केस है और ये सबसे पहले इमरान ख़ान पे बनाया गया था और इस फ्रॉड को बेनकाब किया है अमेरिका में बैठे एक सहाफ़ी अहमद नूरानी, जो आजकल जलावतन है और उस पर गद्दारी के एफ़आईआर हैं। और उसका जुर्म ये था कि जनरल बाजवा की 12 अरब के असासों की FBI से जो डिटेल्स हैं वो उसने निकाली थी और उस जुर्म में ये जलावतन है। यानी करप्शन करना, लूट मार करना जुर्म नहीं है, अगर उसको किसी ने बेनकाब किया तो वो सबसे बड़ा जुर्म है। अब ये भी कारनामा अहमद नूरानी का है। जब ये फैसला आया था तो हर बाशऊर और कानून समझने वाले लोगों ने जब फैसला पढ़ा तो उनको ये अंदाज़ा हुआ कि फ़ैसला दो लोगों ने लिखा है। उसकी तरतीब एक ब्रिटिश इंग्लिश है और एक लोकल देसी इंग्लिश में लिखा गया था। अब ये इंकशाफ हुआ है कि अहमद नूरानी ने जो कागज़ात लंदन की अदालत से निकाले हैं, जिसमें NCA और मलक रियाज के दरमियान, NCA नेशनल क्राइम एजेंसी है और मलक रियाज के दरमियान मुआहिदा हुआ था, उसके कागज़ात निकाले हैं, जिसमें नासिर जावेद राना ने जो पैराग्राफ डाला हुआ है वो उस ब्रिटिश जज के फ़ैसले से कॉपी पेस्ट किया है। और उसमें उन्होंने ये फ्रॉड किया है कि जो हिस्सा इमरान ख़ान को नुकसान पहुंचा सकता था वो डाला है, जो फ़ायदा दे रहा था कि इमरान ख़ान का इसमें कोई रोल नहीं है वो फ़ैसला उसमें नहीं डाला। ये जो पैसा था ये मलक रियाज के बेटे ने नवाज शरीफ के बेटे से 9 अरब का बिल्डिंग प्रॉपर्टी 18 अरब में ली थी। ये 9 अरब उसको रिश्वत के तौर पर दी थी, उसने पता नहीं क्या मराद हासिल करनी थी। फिर जब ये पकड़ा गया तो NC और मलक रियाज के दरमियान एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि ये पैसे आप लेके जाएंगे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में जो आपका जुर्माना है उसमें जमा कराएंगे, किसी और मद में यूज़ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मलक रियाज पे जुर्माना क्यों किया है? क्योंकि मलक रियाज ने कराची बहरिया टाउन में बड़ा फ्रॉड किया था और उस फ्रॉड में उसके हिस्सेदार कौन थे? सिंध हुकूमत और जरदारी साहब। उन्होंने कोड़ियों के मोल उनको सिंध की ज़मीन दी थी, कोई 1 लाख एकड़ कह रहे हैं, कुछ ज़्यादा है, और उस वजह से उन पे ये 450 अरब का जुर्माना था। मलक रियाज ने खुशी से कहा कि मैं जमा कर दूंगा किस्तों पे। अब आते हैं कि हुकूमती प्रोपेगंडा था कि एक बंद लिफाफा आया और इमरान ख़ान ने काबीना के अरकान को नहीं दिखाया और उस पर फ़ैसला दे दिया, जबकि ये जो रकम है ये इमरान ख़ान के काबीना मीटिंग से पहले 2 ट्रांजैक्शन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गई थी और एक आखिरी ट्रांजैक्शन उस वक्त आई थी जब इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म हो गई थी और PDM की हुकूमत शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के दौर में एक आई है। अगर ये गैर कानूनी था तो शहबाज शरीफ उसको रोक लेते। ये सिर्फ ड्रामा इसलिए कर रहे थे कि इमरान ख़ान को किसी तरीके से इस केस में पंसाया जाए। अब हुआ क्या? इससे पहले ये केस जब काजी फ्राडिया, काजी फाइजीसा आया था तो उसने भी पुटअप किया था कि शायद मैं इसमें इमरान ख़ान को कोई लंबी सज़ा दूं, लेकिन जब अल-मशरिक बैंक दुबई से उसका रिकॉर्ड मंगवाया गया तो अल-मशरिक बैंक ने रिटर्न दिया कि ये पैसा NCA ने डिफ्रीज़ इस शर्त पे किया है कि ये आप सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराएंगे। फाइजीसा ने ये बात फिर अपने फ़ैसले में नहीं लिखी क्योंकि इसका फ़ायदा इमरान ख़ान को हो रहा था। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इमरान ख़ान बात नहीं मान रहा और वो किसी भी जाली तरीके से उनको सज़ाएं दिलवा रहे हैं कि उसको प्रेशराइज़ किया जाए। बाकी मीडिया सारा कंट्रोल है, मौलवी कंट्रोल है, अदलिया कंट्रोल है। एक आज़ाद आवाज़ें हैं जिसने पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट को परेशान किया है। अमेरिका में भी वो परेशान है और यहाँ पे भी, और वो आज़ाद आवाज़ें माशरे के लिए ताज़ा हवा के झोंकों की तरह है, क्योंकि ये जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ सबूतों के साथ आपके वो प्रोपेगंडे और फ्रॉड ज़ाहिर कर देते हैं। यही हुआ है। अब ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएगा ये फ़ैसला उड़ जाएगा, क्योंकि इसमें इमरान ख़ान का न कोई लेना है न देना है और ये फ्रॉड अहमद नूरानी ने बेनकाब किया है लंदन का फ़ैसला शाया करके। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि अलकादा ट्रस्ट का फ़ैसला कितना मजाक पे मबनी है और कानून और इंसाफ का कत्ल है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।